प्रेम वो नहीं जो जन्म जन्मांतर की कस्में खाता है। प्रेम वो है जो मौन रहकर भी सब कह जाता है। यह कथा है उस प्रेम की जो कभी कहा नहीं गया, बस जिया गया। यह कथा है राधा और कृष्ण की, लेकिन इस बार राधा के अंतिम मिलन की। वृंदावन अब भी वैसा ही था, लेकिन राधा का मन जैसे वर्षों से किसी अधूरे मिलन को तलाशता रहा। वृंदावन की वह गोप जिसके नाम से कान्हा के होठों पर मुस्कान खिलती थी, आज वर्षों बाद मौन बैठी है। बांसुरी की कोई आवाज नहीं, न रास की कोई गूंज, बस एक अंतहीन प्रतीक्षा। वह राधा अब वृद्ध हो चुकी थी, बालों में चांदी की चमक थी और आंखों में अब भी वही प्रतीक्षा, कान्हा की एक झलक की। कभी सोचा न था कि वृंदावन में तुम्हारे बिना भी जीवन होगा, पर अब लगता है कुछ अधूरा रह गया है। कभी कभी लगता है अंतिम मिलन होना चाहिए, बिना बांसुरी, बिना नृत्य, सिर्फ मौन मिलन। राधा ने कोई सूचना नहीं दी, ना गोपियों से विदा ली, ना यमुना से कुछ कहा। वो बस चल पड़ी जहां अब प्रेम राजा बना बैठा था, द्वारका। मीलों की यात्रा, कभी पैरों में कांटे चुभे, कभी मन में बीते रास की स्मृतियां, लेकिन राधा का मन अडिग था, जैसे आत्मा स्वयं परमात्मा की ओर लौट रही हो। द्वारका वो नगरी जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था, राजा के रूप में, धर्म के मार्गदर्शक के रूप में। लेकिन उस नगरी में राधा का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि वहां प्रेम अब नीति में बदल चुका था। जब राधा वहां पहुंची तो द्वारपालों ने उन्हें एक वृद्ध थकी हुई स्त्री समझकर ठुकरा दिया। पर राधा मुस्कुराई। वो जानती थी जिनसे मिलने आई हैं उन्हें सूचना देने की जरूरत नहीं। राजमहल की एक सेविका बनकर राधा ने स्वयं को छुपा लिया। कृष्ण की सभा में नहीं, बल्कि कृष्ण के हृदय में पहचान थी उन्हें, पर वे इंतजार कर रही थीं कृष्ण स्वयं उन्हें पहचाने। कृष्ण एक दिन उपवन में टहल रहे हैं और दूर से राधा पर नजर पड़ती है। कृष्णा, धीरे से, खुद से। ये दृष्टि, ये मौन, क्या यह राधा है? कृष्ण ने वर्षों बाद वह आंखें देखी जिनमें वृंदावन का चांद अब भी चमक रहा था। वे पास आए, उनके होंठ कांपे, लेकिन राधा मौन रही। राधा, तुम यहाँ क्यों? कुछ नहीं कहा। कहने को अब कुछ बचा नहीं माधव। जिस प्रेम को हमने बिना शब्दों के जिया, क्या उसे अब शब्दों की आवश्यकता है? और वहीं उपवन की छांव में एक राजा और एक गोप प्रेम की सबसे गूढ़ भाषा में बात कर रहे थे, मौन में। राधा ने कोई शिकायत नहीं की, न किसी अधूरे वचन का उलाहना दिया। उन्होंने बस आंखों से कहा, अब मुझे अंतिम स्वर सुनना है, तुम्हारी बांसुरी का। उस दिन द्वारका की हवाओं में कुछ अलग था। सागर भी शांत था, सूर्य कुछ धीमा चला था, जैसे सृष्टि भी उस अंतिम मिलन की साक्षी बनना चाहती थी। राधा, वर्षों बीत गए, पर आज भी जब सांझ की हवा चलती है, मैं वृंदावन के उस कुंज की गंध महसूस करता हूँ जहां तुम थी। क्या अब भी बांसुरी सुनना चाहती हो? हाँ माधव, पर अब वो राग नहीं जो संसार को मोहित करता है, वो राग जो आत्मा को मुक्त करता है। कृष्ण ने वह बांसुरी उठाई जिसे वर्षों से छुआ नहीं गया था, और जब उन्होंने पहला सुर छेड़ा तो जैसे समय थम गया। राधा ने आंखें बंद की, हर सुर उनके भीतर उतरता गया, जैसे आत्मा को नहलाता गया। और एक पल आया जब उनकी सांसें रुक गईं। कोई आहट नहीं, कोई वेदना नहीं, बस मौन। राधा, जो जीवन भर प्रेम थी, अब स्वयं प्रेम में विलीन हो गई। उनका देह वहीं ठहरा रहा, लेकिन आत्मा श्री कृष्ण में समा गई, जैसे जल वापस सागर में मिल गया हो। बांसुरी का अंतिम स्वर, राधा, तुम मुझसे कभी अलग नहीं थी। मैं कृष्ण नहीं हूं यदि तुम नहीं हो। श्री कृष्ण ने वह बांसुरी उठाई और उसे दो टुकड़े कर दिए। वो बांसुरी जिसने राधा के लिए राग रचे थे, अब मौन हो गई। कृष्ण ने उसे यमुना के जल में प्रवाहित कर दिया, जैसे प्रेम को साक्षात ब्रह्मा को अर्पित कर दिया हो। राधा मरी नहीं थी, वह जीवित रही, हर उस हृदय में जहाँ सच्चा प्रेम है, जहाँ भक्ति है, जहाँ समर्पण है। उनका प्रेम ना लौकिक था, ना सांसारिक, वो तो आत्मा और परमात्मा के बीच की वो धारा थी जिसे न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है, बस जिया जा सकता है। और जब भी
कोई आत्मा प्रेम से भरकर कृष्ण का नाम लेती है, वो राधा ही होती है जो फिर से उस प्रेम को जीवित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।